हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। क्षेत्र एक्स वाई जहाँ पे वाई स्क्वायर छोटा या बराबर है 6ax के और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर छोटा या बराबर है 16a स्क्वायर के, और इन दोनों वक्रों द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें बोला है कि ये संभावित आकृति भी हमें खींचना है और साथ ही समाकलन की विधि द्वारा इस क्षेत्र का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, अब देखो यहाँ पे थोड़ी चीजें हम लोग बता देते हैं। पहली चीज तो समाकलन का उपयोग करते हुए, समाकलन का उपयोग करते हुए उपयोग करते हुए वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्षेत्रफल ज्ञात करना। और दूसरी चीज ये देखो, पहले तो इसको मैं समझा देता हूँ। ये अपने पास मान लो कि y बराबर एफ एक्स कोई वक्र का समीकरण दे रखा है और इसका वक्र इस तरह से तैयार हो गया। और अब देखो यहाँ पे a से लेके b के बीच में x अक्ष के सापेक्ष हम लोग समाकलन करते हुए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो dx इसकी मोटाई मान लेंगे, y इसकी लंबाई मान लेंगे। एक आयताकार पट्टी की जो क्षेत्रफल है वो y dx के बराबर हो जाएगा। लेकिन a से लेके b के बीच में अनेक आयताकार पट्टियां बनेगी जिनका समाकलन करने के बाद दिए हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल डेल्टा पूरे का मान आ जाएगा। अब देखो इस तरह से और समझो कि जब भी अपने पास जैसे मैंने बोल दिया s बराबर में, s कोई वक्र वृत्त के समीकरण को निरूपित करता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बराबर में a स्क्वायर। ये मूल बिंदु के सापेक्ष वृत्त बन रहा है। अब इसके बाद में हम लोग ये समझ लेते हैं s1 का मान अगर मैं निकालना चाहूं तो ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस में a स्क्वायर। अब S1 है तो कोई भी बिंदु x1 y1 के सापेक्ष बिंदु की स्थिति हम लोग देखेंगे वृत्त के सापेक्ष। अगर S1 का मान 0 से छोटा आता है इसका मतलब बिंदु वृत्त के अंदर है, और यहाँ पे भी ऐसा ही दे रखा है। देखो इससे छोटा है, अगर इसमें इसको मैं ले जाऊंगा इधर तो 0 से छोटा आ जाएगा। इसका मतलब कि जितने भी बिंदु इस वृत्त के अंदर आने वाले हैं ना, उन सभी का मान हमें लेना है, मतलब उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है अंदर वाले भाग का। और इसी तरह परवलय के बीच में भी हमें यही करना है, परवलय के अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब चलते हैं सवाल में। पहले तो हम लोग वक्रों का निर्माण करेंगे। पहला वक्र अपने पास है वाई स्क्वायर बराबर में 6ax, पहले मैं इसको मान लेता हूं। अब देखो एक्स एक्स की तरफ कम घात है, मतलब धनात्मक एक्स एक्स की तरफ परवलय झुकने वाला है, और इसका जो देखो मानक परवलय के रूप में ही है ये। तो इसका जो अपने पास शीर्ष आएगा वो 0,0 आएगा और धनात्मक एक्स एक्स की तरफ झुकता हुआ परवलय बनेगा। तो ये वाला परवलय अपने पास आ गया। दूसरा हमारे पास दूसरा वृत्त है। वृत्त का क्षेत्र समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में कितना है 16a स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4a इस पूरे का वर्ग। अब देखो इसकी भी तुलना मैं करूंगा वाई स्क्वायर बराबर 4ax से, तो यहाँ से अपने पास नाभि के निर्देशांक a,0 होते हैं ना, तो इसमें 3/2,0 हो जाएंगे। 3/2 a 3/2 a,0 हो जाएंगे नाभि के निर्देशांक। लेकिन हमें यहाँ पे त्रिज्या कितनी दे रखी है, देखो 4a इसकी त्रिज्या है, तो 4 यहाँ पे कुछ आएगा इधर। इसी तरह 4 यहाँ पे भी जाएगा, 4 यहाँ पे भी जाएगा और 4 यहाँ पे भी जाएगा। तो इन चारों बिंदुओं से गुजरता हुआ एक वृत्त खींचेंगे मूल बिंदु को जो है केंद्र मानते हुए। तो मूल बिंदु को केंद्र मानते हुए इसको मैं ठीक कर देता हूँ। देखो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चला गया अपना वृत्त, तो इसको भी सही कर देते हैं। ये अपने पास इस तरह से अपने पास वृत्त आने वाला है। इसको मान लो कि ये अपने पास मूल ये 4a,0 से गुजर रहा है, और इसको मैं देखो सही कर देता हूँ। अभी देखिए ये वाला जो बिंदु है ये कौन सा बिंदु मिल गया, 4a,0 वाला बिंदु मिल गया। अभी देखो हमें कौन सा बिंदु चाहिए, ये वाला बिंदु चाहिए जहां पे ये दोनों प्रतिच्छेद होते हैं। तो ये वाला बिंदु अगर मेरे को मिल जाए तो देखो परवलय के नीचे का क्षेत्रफल मिल जाएगा और वृत्त के नीचे का क्षेत्रफल मिल जाएगा। मतलब कुल मिला के हमें देखो क्षेत्रफल तो कौन सा निकालना है, पहले छायांकित करने के लिए बोला था ना कौन सा चित्र निकालना है, वो हम लोग छायांकित करके बता देते हैं। देखो ये वाला चित्र हमें निकालना है, और चूंकि हम लोग जानते हैं वृत्त और परवलय दोनों ही जो है सममित होते हैं किस अपनी अक्ष के सापेक्ष। तो हम लोग कहेंगे कि अगर मैं अक्ष के ऊपर के वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल लूं और उसका दुगना कर दूं तो पूरे भाग का क्षेत्रफल मेरे को मिल जाएगा। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि इनका प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकाले। तो इसमें देखो वाई स्क्वायर बराबर ये 6ax है, ये यहाँ पे रख देते हैं, तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6ax। अब ये 16a स्क्वायर है, ये भी इधर ही जाएगा, 16a स्क्वायर बराबर में 0। यहाँ पे देखो गुणनखंड विधि से हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम लोग जानते हैं 8 दूनी 16 होता है, तो ये 8ax माइनस में 2ax और माइनस में 16a स्क्वायर बराबर 0 बन जाएगा। यहाँ से x उभयनिष्ठ आया
तो x प्लस 8a बच जाएगा, और माइनस दो ए उपनिष्ठ आया तो x प्लस 8a बच जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। अब उसके बाद में देखो x प्लस 8a उपनिष्ठ आ गया, तो यहाँ से x माइनस 2a बराबर हो जाएगा 0 के। तो एक तो x का मान 2a बच गया, और एक x का मान माइनस 8a आ गया। अब देखो x का मान तो यहाँ से देखो 3a बटा 2 और 4a के बीच में हम जो जानते हैं कि 2a ही होता है। और देखो y निर्देशांक की हमें जरूरत ही नहीं है, ये निर्देशांक आ गया 2a, 0 ये x अक्ष पे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे समाकलन करेंगे। पहली चीज तो डेल्टा किसके बराबर आ जाएगा, दुगना करेंगे एक साइड का एरिया निकाल के, एक साइड का क्षेत्रफल निकाल के एक्स अक्ष के ऊपर वाले भाग का। और इसका साथ ही साथ देखो मापांक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स अक्ष के ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल हम लोग ले रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, देखो एक तो समाकलन होगा 0 से लेके 2a के बीच में, यहाँ पे y आएगा, और y क्या, परवलय के नीचे, तो परवलय यहाँ पे बन जाएगा, और इसका x के सापेक्ष समाकलन। फिर उसके बाद में देखो क्या करेंगे, प्लस इसमें जोड़ेंगे 2a से लेके 4a के बीच का क्षेत्रफल। समाकलन करने के बाद इसमें क्या आएगा, y वृत्त आ जाएगा, यहाँ पे वृत्त, इसका x के सापेक्ष समाकलन, ठीक है, ये बन जाएगा। और उसके बाद दुगना करके पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ हम लोग सूत्र लिख देते हैं समाकलन के। पहला सूत्र अपने पास इस तरह से आ जाता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस पूरे का x के सापेक्ष समाकलन करना हो तो ये बराबर हो जाता है x बटा 2 फलन ऐसा का ऐसा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में ए स्क्वायर बटा 2, और यहाँ पे बन जाएगा साइन इनवर्स x बटा में 1 के बराबर। और इसी तरह अगर मैं x की घात n का x के सापेक्ष समाकलन करना चाहूं तो ये बराबर हो जाएगा x की घात n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 अचर पद c, क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है। अब इसको उठा के लाते हैं, यहाँ पे निश्चित समाकलन है तो अचर पद की जरूरत नहीं है। डेल्टा बराबर में यहाँ पे 2 तो बार ही, और अंदर क्या बचेगा, अंदर अपने पास बच जाएगा, देखो y पहले परवलय आएगा तो वर्गमूल में 6ax बन जाएगा, तो वर्गमूल में 6a ये तो बाहर आ जाएगा, और अंदर वर्गमूल में x, इसका x के सापेक्ष समाकलन माइनस कहां से कहां तक, 0 से लेके 2a तक। अब उसके बाद में देखो प्लस में इसमें और क्या जोड़ेंगे, और इसमें जोड़ेंगे 16a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर का वर्गमूल, तो ये क्या बनेगा 16a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, इस पूरे का वर्गमूल और पूरे का x के सापेक्ष समाकलन 2a से लेके 4a के बीच में। अब इसको आगे हल कर लेते हैं, तो ये डेल्टा बराबर हो जाएगा 2 तो बार है ही, और वर्गमूल में 6a, वर्गमूल में 6a ये इसी तरह रहने वाला है, और x की घात 1 बटा 2 का हो जाएगा x की घात 3 बटा 2, और बटा में 3 बटा 2 ये ऊपर आएगा तो 2 बटा 3 बन के ऊपर आ जाएगा। और अब इसमें सीमा लग जाएगी 0 से लेके 2a के बीच में, ठीक है, 2 पूरे में बाहर रहेगा, और प्लस में इसका हो जाएगा कितना, x बटा 2 फलन ऐसा का ऐसा, मतलब 16a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, और प्लस में a स्क्वायर, मतलब एक की जगह 16a स्क्वायर आ जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा। और फिर बाद में देखो साइन इनवर्स, यहाँ पे कितना बन जाएगा, साइन इनवर्स x बटा में a मतलब 4a यहाँ पे बन जाएगा। अब इसमें देखो सीमा लग जाएगी क्या, 2a से लेके 4a के बीच में। अब इसको आगे सरल कर लेते हैं, तो देखो डेल्टा बराबर में 2 गुणा में अंदर क्या बच जाएगा, ये देखो पूरा किसके बराबर आने वाला है, देखो 2 तिया 6, एक बार तो इसी तरह रखते हैं, 2 वर्गमूल में 6 वर्गमूल में a, और बटा में 3 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे देखो 2a रखेंगे तो इसमें 2a तो एक बार इसी तरह आ जाएगा, 2a की घात 3 बटा 2 है ना, एक बार में 2a का वर्गमूल ले लेता हूँ, और प्लस में 0 रखने पर तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये तो अपने पास काम हो गया इसका। दो प्लस इसमें देखो 4a रखेंगे, 4a रखने पर 16a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर ये 0 बन जाएगा, मतलब पहले वाला तो 0 बन गया। उसके बाद में प्लस में ये 8a स्क्वायर बन गया, और यहाँ पे देखो 4a बटा 4a साइन इनवर्स 1 मतलब कि पाई बटा 2 बन जाएगा। उसके बाद में देखो घटाएंगे, ये 2a इसमें रखेंगे तो अपने पास ये देखो 2 बटा 2, एक तो 1 बन गया इसमें, और 16a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर 12a स्क्वायर के बराबर बन गया, मतलब वर्गमूल में 12a स्क्वायर, और इसमें रखेंगे तो ये कितना बनेगा, माइनस में 8a स्क्वायर गुणा में साइन इनवर्स 1 बटा 2 मतलब कि पाई बटा 6 बन जाएगा। अब इसके बाद में देखो ये भी अपने पास हो गया, और अब इसको सरल कर लेते हैं, तो देखो कुल मिला के डेल्टा बराबर में 2 तो बाहर है ही, और अंदर क्या बचेगा, देखो अंदर अपने पास ये बाहर गुना हो जाएगा, देखो वर्गमूल a और a, मतलब a का तो घात 2 हो जाएगी, a की घात 2 हो गई। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, ये देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी ये तो 4 तो बाहर है, और वर्गमूल के अंदर 12 आ जाएगा, वर्गमूल 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 वर्गमूल में 3, तो मतलब 4 दूनी 8 वर्गमूल में 3 आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 8 वर्गमूल में 3 ऊपर बन जाएगा, और नीचे कितना आ रहा है, नीचे अपने पास बटा में 3 आ रहा है, तो बटा में 3 को इसी तरह रखेंगे,
ये देखो बटा में 3 आ गया। अब उसके बाद में देखो यहाँ पे ये कितना बन रहा है 8a², तो 8 से ये कट जाएगा 2 और 4a² पाई बन गया, तो प्लस में 4 पाई a² बन गया। अब इसके बाद में देखो यहाँ पे ये कितना बन रहा है वर्गमूल में 12a², जिसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, देखो देखो ये तो आ गया 4 पाई a², लेकिन यहाँ पे देखो a² का पद आना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे एक गलती करी है। देखो 2a/2 आया था, हमने पूरे को काट दिया, यहाँ पे a बचना चाहिए। तो इस तरह कुल मिला के अपने पास 2 वर्गमूल 3 a² आ जाएगा ये। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये माइनस के साथ है ना, हाँ ठीक है, माइनस में 2 वर्गमूल 3 a², ये बच गया। उसके बाद भी देखो ये अपने पास कितना है, ये अपने पास है ये कटेगा और 4/3 a² बच जाएगा, 4/3 पाई a² माइनस के साथ में, तो माइनस में 4/3 पाई a² ये बच गया। अब इसको आगे हल कर लेते हैं, तो देखिए ये क्या बचने वाला है, यहाँ से डेल्टा बराबर आ जाएगा, ये 2 तो बाहर ही, और अंदर में देखो ये देखो a² के पद को एक साथ जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे ये 3 से गुणा होगा लघुत्तम, देखो इस वाले को कर रहे हैं हम लोग, तो ये पूरा किसके बराबर बन जाएगा, देखो ये 8√3 तो है ही, 8√3 a² भी लिख लेते हैं, और ये देखो 3 दूनी 6, तो माइनस में 6√3 a² और नीचे कितना आ जाएगा 3 के बराबर, और प्लस में अब देखो इन दोनों को भी जोड़ लेते हैं, तो प्लस में यहाँ पे भी 3 लघुत्तम आ जाएगा, तो 3 चौक 12 पाई a² माइनस में 4 पाई a² और नीचे 3 आ जाएगा। इसके बाद इसको आगे हल कर लेते हैं, तो देखो 2 वर्गमूल में 3 a² बट, और यहाँ पे 2 से गुणा भी कर लेते हैं, तो एक बार 2 गुणा इधर आ जाएगा और बटा में 3 हो जाएगा, और प्लस इधर देखो 8 पाई a² बच गया, 8 पाई a² गुणा में 2 आ जाएगा और बटा में 3 आ जाएगा, और बराबर में ये डेल्टा है। इसको आगे और सरल कर लेते हैं, तो कुल मिला के ये कितना बन जाएगा, देखो यहाँ पे बन जाएगा 4 वर्गमूल में 3 a² और बटा में, और प्लस में इसको भी एक साथ ही ले लेते हैं, ये कितना 16 पाई a² बटा में 3 बन जाएगा। अब देखो उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, एक तो 4 उभयनिष्ठ आ रहा है, और एक अपने पास a² उभयनिष्ठ आ रहा है, एक बटा में 3 उभयनिष्ठ आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है पाई प्लस वर्गमूल में 3 बच रहा है, तो ये अपने पास आ जाएगा वर्ग इकाई में, क्योंकि क्षेत्रफल है। तो डेल्टा का मान कितना आ गया, डेल्टा का मान आ गया 4a² बटा में 3 गुणा में पाई प्लस वर्गमूल 3 वर्ग इकाई। यही अपने पास दिए हुए वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है, और यही अपना उत्तर है। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।